आज के इस दौर में जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है, उसी के साथ-साथ लगातार बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। ये बीमारियाँ न केवल डॉक्टर सही कर पाते हैं, बल्कि इससे होने वाली बीमारियों से काफ़ी नुकसान भी होता है। अगर हम बात करें योग की, तो योग इस काम में काफ़ी मददगार होता है और इसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अर्चना जी, जो कि एक मास्टर्स इन योगिक साइंस कर चुकी हैं और ये हमारे साथ हमारे दर्शकों को बताएँगी कि किस तरीके से योगा हमारे न केवल देशवासियों के लिए बल्कि हर जो बुज़ुर्ग है, महिला है, किस तरीके से योग उनके जीवन में एक बेहतर काम कर सकता है। अच्छा जी बताइए। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आजकल हम लोग परिचित हैं कि आजकल का लाइफ स्टाइल है बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। जैसे कि योगा पहले हमारे लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले के समय में सब लोग अपना काम खुद किया करते थे, लेकिन अब हमें अपना काम करने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम हो गई है। तो फिजिकल लेवल पे तो ये रहा ही, ऊपर से स्ट्रेस के लिए अब आज का जो दौर है उसमें किसी को अपने बारे में सोचने का समय नहीं है। 24 घंटे माइंड में चीज़ें रस करती रहती है, चीज़ें चलती रहती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे किसी को जॉब की परेशानी, किसी को कुछ ट्रैफिक, ये वो हर चीज़। तो माइंड काम नहीं है। दूसरा हमारा जो बॉडी है वो भी, हमने फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर दी है। तो हम इस सब का असर हमारे बॉडी पे पड़ रहा है, हमारे मानसिक स्तर पर पड़ रहा है, और इस सब को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को योगा का सहारा लेना चाहिए। अपने लाइफ स्टाइल में इसको इंक्लूड करना चाहिए। एक्चुअली हमें, जैसे हम खाना खाते हैं हर दिन, खाने की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमारे शरीर को भी योगा करने की ज़रूरत पड़ती है। एटलीस्ट 20 मिनट्स आप फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं, 20 मिनट्स आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना डेली रूटीन जो भी है, जॉब पे जाना है जॉब पे जाइए, जो भी करना है, बट एटलीस्ट 40 मिनट्स तो आपको अपने लिए रिजर्व रखना चाहिए कि हमें मूवमेंट करना है, हमको ब्रीदिंग अच्छे से करना है। और ये सब जो है वो एक योगा में इंक्लूडेड है कि उसमें आप बॉडी मूवमेंट्स भी होता है, ब्रीदिंग्स भी होती हैं, और मेडिटेशन भी होता है, जो कि आपको पूरे दिन आपकी एनर्जी बनाए रखता है। अर्चना जी, आपने स्ट्रेस की बात करी और आज के युवाओं में स्ट्रेस काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। हर जो दूसरा शख्स है वो स्ट्रेस इतना फ़ील करता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। ऐसी कंडीशन में एक योगा किस तरीके से उस व्यक्ति की मदद कर सकता है? देखिए, जब हमारे माइंड में लगातार चीज़ें चल रही हैं, यानी कि हमारा माइंड जो है थक रहा है, स्ट्रेस्ड हो रहा है बार बार, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, और बहुत सारी बाधाएं मानसिक लेवल पे भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें पहले तो अपना ब्रीदिंग पैटर्न सुधारना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्राणायाम करना पड़ेगा। उसमें जब हम ब्रीदिंग अच्छे से करते हैं तो आप देखोगे कि आपका जो पूरा फोकस आपकी ब्रेथ पे है, तो आपका माइंड जो है ना उस वक्त कुछ नहीं सोच रहा होता है, काम हो जाता है। तो आपके माइंड को जो है रेस्ट मिल रहा है, इट्स अ ब्रेक। सोचने से ब्रेक मिल रहा है। आप सांसें ले रहे हैं, आपके माइंड को ब्रेक मिल रहा है। वैसे तो हम दिन भर सांसें ले रहे हैं, पर हम फोकस नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, हम योगा की स्थिति में बैठे हुए भी नहीं हैं, तो हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर जब हम एकाग्रता से बैठेंगे, अपनी सांसों पे फोकस करेंगे कि कितनी गहरी और लंबी सांसें हमको लेनी है, किस तरह से हम ले रहे हैं सांसें और किस तरह से छोड़ रहे हैं, तो उस वक्त हमारे माइंड को सोचने से पॉज मिल रहा है, तो उससे स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। उसके बाद ब्रीदिंग पैटर्न्स करने के बाद आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के लिए भी एटलीस्ट 10 और 15 मिनट्स इनफ है, क्योंकि आजकल ज़्यादा समय तो है नहीं लोगों के पास। तो उसमें आप सिटिंग पोजीशन में या फिर लेट सकते हैं किसी जगह पर, मैट पे, या फिर कोई चद्दर जो भी है आपके पास अवेलेबल, आंखें बंद करके लेट जाइए, या तो कोई मेडिटेशनल सॉन्ग, म्यूजिक आजकल बहुत है ऑनलाइन, उसको चला दीजिए। अच्छी एक स्थिति कंफर्टेबल होनी चाहिए, या तो सिटिंग पोजीशन या लाइंग, जो भी मैंने बता दिया। आपका फोकस होना चाहिए अपनी अपनी ब्रेथ पे, अपने बॉडी पे। इस तरह से आपको मेडिटेशन करना है कि आप जो ब्रेथ ले रहे हो ना, वो आपकी बॉडी को हील कर रही है। एक्चुअली हम खुद के हीलर हैं। भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि जो हमारी सांसें हैं उनमें इतनी पावर है कि वो हमारे शरीर के किसी भी दर्द को और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अगर आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, इस तरह से मेडिटेशन करेंगे, इस तरह से अपनी सांसें लेंगे लंबी और गहरी, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और हर किसी को प्रैक्टिस करना चाहिए ये।
अर्चना जी, आज के इस दौर में बच्चों के लिए योगा करना कितना बेनिफिशियल है? और आप मतलब आमतौर पे ये देखा जाता है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो बाहर की एक्टिविटी करना वो भूल जाते हैं। योगा तो बहुत पुराने से चलते आ रहा है, अभी जा कर के लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। और बच्चों के लिए योग करना कितना एक बेनिफिशियल हो सकता है? हाँ, बच्चों के लिए भी योगा उतना ही आवश्यक है जितना कि बड़ों के लिए है। और आजकल मुझे लगता है कि बच्चों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों का भी फिजिकल लेवल पे कोई वर्कआउट नहीं है। घर पे जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, जिससे कि उनका माइंड भी डाइवर्ट होता है और सोचने की जो क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। आई साइट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम बच्चे को भी योगा करवाएं 1 घंटा एटलीस्ट, या आधा घंटा जो भी है, या फिर वीक में 2 डेज़ और 3 डेज़, तो उनकी सोचने की क्षमता बेहतर होगी। क्योंकि योगा जो है वो खुद को जानने में हमें मदद करता है। एक कोऑर्डिनेशन है बॉडी, माइंड एंड सोल का। जब हम इन तीनों को इकट्ठा करते हैं तो एक एक शक्ति सी हमको फील होती है। एक्चुअली एनर्जाइज करता है हमको जब हम योगा करते हैं, और वो एनर्जी हम अपने दूसरे कामों में लगाते हैं। सपोज़ 2 बच्चे हम कंपेयर करेंगे, एक है योगा करता है, एक नहीं करता है। तो जो बच्चा योगा करता है ना, उसकी कार्य करने की क्षमता मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि उससे जो नहीं करता उससे 3 गुना ज़्यादा होगी। चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, चाहे वो खेलने से लेकर हो, चाहे वो सोच से हो। क्योंकि अगर वो उसको अपने मन से कर रहा है तो इतना दोनों में इतना कंपैरिजन है कि जो योगा कर रहा है उसकी कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा है, और वो उसकी सोचने की क्षमता भी ज़्यादा है, और उसका स्वास्थ्य भी ज़्यादा अच्छा है। अर्चना जी, अगर मैं भारतीय महिलाओं की बात करूं तो वो घरेलू जो महिलाएं होती हैं वो दिन भर काम करती है, बच्चों को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है, अपने पति को संभालती है, उसके बाद भी कई तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाती है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो बीमारियां होती हैं महिलाओं में आमतौर में देखी जाती है वो होती है पीसीओएस और पीसीओडी। तो इस तरीके की बीमारी में कौन सा योगा करना ज़्यादा बेहतर होगा, और किस तरीके से ये योग करना महिलाओं के लिए एक बेहतर प्रयास साबित हो सकता है? हाँ, आजकल पीसीओडी, पीसीओएस के जो केसेस हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जिस तरह की भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है काम करने के लिए, वही सब भूल के हम लोग काम नहीं करते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं या किसी और से काम करवाते हैं। अगर काम करते भी हैं तो उसको हैप्पीली नहीं करते हैं। तो उस पूरी चीज़ का असर जो है हमारी बॉडी पे पड़ता है, और इससे क्या होते हैं, इससे बीमारियाँ होती हैं। तो महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस के लिए कुछ बहुत इजी है। जो महिलाएं पोछा लगा रही हैं उनको कभी पीसीओडी, पीसीओएस नहीं होगा, हैप्पीली बिना स्ट्रेस के। और बाकी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य नमस्कार में ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है, तरीके से करिए। 12 आसन है, 12 आसनों की तरह करिए, ऐसे मशीन की तरह नहीं, अप डाउन। इट्स नॉट वर्कआउट की तरह मत कीजिए। सांसों, एक रिदम होना चाहिए आपके आसन का और सांसों का। सांस, लंबी लंबी सांसें लेनी है, अपनी बॉडी को कम्प्लीटली स्ट्रेच करना है, और फिर ऐसे फास्ट फास्ट नहीं करना है। उसमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब आप ऐसे फीलिंग के साथ करेंगे तो आप बचे रहेंगे उससे, और उसको एक वर्कआउट की तरह नहीं लेंगे। आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा सूर्य नमस्कार का भी, और जो भी आप आसन करते हैं उसका। तो ये आपको पीसीओडी, पीसीओएस में काफ़ी हेल्प करेगा। वज्रासन है, मलासन है, चाइल्ड पोज है, इन सारे अभ्यासों का करेंगी रोज़ प्रैक्टिस, तो इस समस्या से बच पाएंगे। अर्चना जी, आप काफ़ी सालों से योगा कर चुकी हैं, आपने भी वैसे बताया। आने वाले दौर में, आने वाले फ्यूचर में आप योग को किस तरीके से देखती हैं कि ये किस लेवल पे जाएगा? देखिए, योग किस लेवल पे जाएगा ये लोग अब समझने लगे हैं। मेरे एक्सप्लेन और कुछ बोलने से मुझे लगता है कि अब लोग समझ चुके हैं। इंडिया में भी पहले हमें लगता था कि फॉरेनर्स और ये लोग ही योगा की तरफ आ रहे थे, लेकिन अब इतनी जागरूकता है कि अब इंडिया में योग तो बहुत फेमस हो ही चुका है। हर स्कूल में योगा टीचर्स होते हैं, हर कॉलोनी में योगा ट्रेनर होते हैं, हर कोई योगा तो काफ़ी हो रहा है। लेकिन आगे जाके इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस तरह से लाइफ स्टाइल हम लोगों का बिगड़ चुका है, बच्चे, बूढ़े, कोई भी, सबको योगा करना ही पड़ेगा। और इसका बेटर ऑप्शन और कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक सस्ता और एक लंबा उपाय है। क्योंकि अगर हम दवाइयों का सहारा लेते हैं तो उससे तो हम अपनी बॉडी ख़राब ही कर रहे हैं एक्चुअली।
कि आज दवाई खाई, ठीक हो गए, फिर कुछ और साइड इफ़ेक्ट हो गया, ये लॉन्ग टर्म पे असर वाला नहीं है। पर अगर आप योगा रूटीन फॉलो करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी, ऊपर से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और अब मैंने देखा कि अब लोगों में नए जो भी जागरूक लोग हैं उनमें स्वस्थ रहने की होड़ ज़्यादा है। पहले बीच में लोगों ने कर दिया था ये खाना है वो खाना है, जंक फूड ये सब, लेकिन अब फिर वापस लोग योगा की तरफ आ रहे हैं, फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा इसका आगे। यूथ को आप क्या सलाह देना चाहेंगे योग के बारे में? जिम तो वो करते ही हैं, योग से कैसे जुड़े हैं वो? देखिए, जिम करिए, जिम भी करना चाहिए, वो भी एक अच्छा वर्कआउट है, लेकिन योग एक अलग चीज़ है। योगा योगा वही कहते हैं ना, यूनियन, जहाँ पे आत्मा, मन और परमात्मा का मिलन हो गया, उसे एक योगा है, दिस कॉम्बिनेशन। जिम करते हैं वो हमारे माइंड को काम नहीं करता। अगर योगा करते हैं उसमें योगा को इंक्लूड कर दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इंक्लूड कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन इंक्लूड कीजिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए वर्कआउट।